किया है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। इसकी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर कातलाना हमले के जो मुल्ज़म राना तनवीर को रिहा करने का हुक्म दिया गया है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे नाअहली की एक और तलवार लटक रही है, उसके भी मुकदमे की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की जानिब से बरहमी का इजहार किस बात पे किया गया, उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर जो कातलाना हमला रावलपिंडी में टोटल पेट्रोल पंप पे हुआ था, उस 25 दिसंबर 2003 को ये कातलाना हमला हुआ था और 6 रोज़ के बाद 31 दिसंबर 2003 को उस कातलाना हमले के जो मुल्ज़म थे, जो सहूलतकार थे, जिन्होंने ये सारी साजिश इस कातलाना हमले की बनाई थी, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था, राना तनवीर को। और फिर फ़ौजी अदालत में राना तनवीर के ख़िलाफ़ जो है वो केस चला था और फ़ौजी अदालत की जानिब से राना तनवीर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और फिर फ़ौजी अदालत के अपीलेट फ़ोरम पर अपील हुई और फिर अपील में अपीलेट फ़ोरम की जानिब से राना तनवीर की जो सज़ा थी उसे उम्र कैद से तब्दील करके बढ़ा के सज़ाए मौत कर दिया गया था। और फिर ये सज़ा हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिव्यू जुरिस्डिक्शन में मुल्ज़म राना तनवीर की सज़ा को सज़ाए मौत से कम करके उम्र कैद में 2005 में तब्दील कर दिया था। तो उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि उम्र कैद की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी सज़ाए मौत से तब्दील करके, तो पाकिस्तान में जो लॉज हैं, उम्र कैद की जो सज़ा है वो 14 साल की बनती है। तो 2003 में राना तनवीर को गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन सज़ा पूरी होने के बाद 14 साल की सज़ा जो कि 2017 में पूरी हो चुकी थी, मुल्ज़म को जेल अथॉरिटी की जानिब से रिहा नहीं किया जा रहा था। तो वर्सा की जानिब से जेल हुकाम से रब्ता किया गया, तो वर्सा को ये बताया गया कि चूँकि ये जो मामला है, जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पे कातलाना हमला किया था राना तनवीर हुसैन ने, ये रियासत पे अटैक का मामला था, ये रियासत के ऊपर जो है वो हमले का मामला था। तो लिहाजा ऐसे मुल्ज़म को जो एक संगीन वारदात में कातलाना हमले में मुलव्वस है, उसको कैद पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद वर्सा की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू किया गया और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने वर्सा की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए जेल अथॉरिटी को, अडयाला जेल के हुकाम को राना तनवीर हुसैन को रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें दायर की गई थी। तो आज जस्टिस सदात तारिक मसूद ने इन अपीलों पर समाअत की है। वफाक के वकला ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और जो पंजाब के वकला थे उन्होंने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया। लेकिन जो मुल्ज़म राना तनवीर के जो वकील थे हशमत हबीब साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पंजाब हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ है, वफाकी हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन कानून ये कहता है कि उम्र कैद की सज़ा 14 साल की है और 14 साल के बाद मुल्ज़म को रिहा करना कानूनी और आइनी तकाज़ा है। और हशमत हबीब साहब ने कहा कि इस अरसे के दौरान जो कंसेशन सदर की तरफ से दी जाती हैं, रिमिशन दी जाती हैं, वो रिमिशन भी मुल्ज़म को नहीं दी गई, उस मुजरम को नहीं दी गई, राना तनवीर हुसैन मेरे मौक्किल को। तो अब तो वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, बल्कि उन्हें सज़ा में कैद में 20 साल के करीब अरसा हो चुका है। तो कैसे एक शख्स को जो अपनी सज़ा काट चुका है उसे जेल में रखा जा सकता है? तो 3 रुकनी बेंच ने वकील की इस दलील के ऊपर जो है इत्तफाक किया और राना तनवीर को परवेज़ मुशर्रफ पे कातलाना हमले के जो मुजरम हैं उन्हें रिहा करने का अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। इसी तरीके से नाजरीन, परवीन रहमान जो कि सोशल एक्टिविस्ट थी, उनके ऊपर 2013 में कातलाना हमला हुआ, उन्हें कत्ल कर दिया गया था और उनके जो मुल्ज़मान थे, जिसमें रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती और अहमद हुसैन शामिल थे, उसे दिसंबर 2021 में ATC की अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इन सज़ाओं के खिलाफ मुल्ज़मान ने सिंध हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। तो आज सिंध हाई कोर्ट ने इन चारों मुल्ज़मान को परवीन रहमान कत्ल केस में जो है वो बरी कर दिया है और इनकी सज़ाओं को जो है वो सेट असाइड कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की अदालत में समाअत हुई है, लेकिन इसका अहवाल बताने से पहले वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब के खिलाफ जो नैब का जो करप्शन का आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस है, उसमें जो इसाक डार ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी, उस पर आज एहतसाब अदालत में समाअत हुई है और वज़ीर ख़जाना इसाक डार के जो वकील हैं काज़ी मिसबा, उन्होंने बरियत की दरख्वास्त के ऊपर कि इसाक डार के ख़िलाफ़ ये आमदन से ज़ायद असासाजात का मुकदमा बनता नहीं है, ये सियासी इंतकाम के लिए इसाक डार के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया गया, तो उन्हें इस केस से बरी कर दी जाए। कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिसकी बुनियाद पर इसाक डार को इस केस में जो है वो कन्विक्ट किया जा सके। तो इस केस में इसाक डार के वकील के दलाइल तो मुकम्मल हो गए, लेकिन उनके साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं
साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद, उनकी जो बरीयत की दरख्वास्त है उस पर अब बाकायदा तौर पर उनके वकील दलाइल का आगाज़ करेंगे। तो लग ये रहा है कि एहतसाब अदालत जो है वो दोनों मुल्ज़मान के वकला की दलाइल सुनने के बाद बरीयत की दरख्वास्तों के ऊपर एक यकसा फ़ैसला जो है वो अदालत की जानिब से, यूनिफॉर्म फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। अब खान साहब के ख़िलाफ़ जो डिस्क्वालिफिकेशन का मुकदमा है उसकी नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन की इस केस की समाअत की और जो दरख्वास्त गुजार हैं साजिद, जिन्होंने इमरान खान साहब की जो बेटी टेरियान है जिसे अपने नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर ना करने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की मांग रहे हैं, वो ख़ुद तो पेश हुए लेकिन उनके वकील आज अदालत में गैर हाज़िर थे। तो अदालत ने वकील की अदम हाज़िरी के ऊपर केस को 24 नवंबर तक मुलतवी कर दिया और जब केस को मुलतवी कर दिया गया तो वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली की इस दरख्वास्त के ऊपर आज ही आर्गू करना चाहता हूँ। तो चीफ़ साहब ने कहा कि आप ताख़ीर से आए हैं, तो ताख़ीर की वजह से आपके केस की अगली तारीख डाल दी गई है, तो वक्त पे आते तो आज आपका केस सुना जा सकता था। तो चीफ़ साहब ने ये एक छोटी मोटी आप कह सकते हैं कि बर्मी का इजहार किया है कि केस कॉल हुआ लेकिन वकील जो है वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का केस है इमरान खान के खिलाफ, इसकी जो समाअत है वो 24 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल जो लंदन में एक डेवलपमेंट हुई, एक शख्स सामने आया जिसने ये दावा किया, तस्नीम हैदर शाह, जिसने दावा किया कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ लंदन का तर्जुमान है और 20 साल से मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ वाबस्ता है। तो उस मामले के सामने आने के बाद जो मुशीर दाखिला हैं पंजाब के उमर सरफराज चीमा साहब, उन्होंने कहा है कि उनका रब्ता हो गया है तस्नीम हैदर शाह के साथ और वो उसे इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये डेवलपमेंट तो अपनी जगह के ऊपर, इस पर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं का ये कहना है कि ये जो स्टेटमेंट तस्नीम हैदर शाह ने दिया है इसके ख़िलाफ़ वो आज अदालत से रजू करेंगे। लेकिन बड़ी हैरानकुन जो बात थी, जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे तस्नीम हैदर शाह, तो ये कह रहे थे कि वो 5 साल थे लंदन में मुस्लिम लीग नवाज़ के तर्जुमान हैं, 20 साल की उनकी नून लीग के साथ वाबस्तगी है। लेकिन वो बता ये रहे थे कि उनका तारुफ जो है वो नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ के साथ करवाया और फिर वहाँ पे कहा गया कि ये हमारे शूटर हैं। तो नवाज शरीफ तो पिछले 3-3.5 साल से लंदन में मौजूद हैं। तो क्या आप ये इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं कि लंदन का तर्जुमान हो मुस्लिम लीग नवाज़ का, 20 साल की उसकी वाबस्तगी हो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और 3.5 साल से नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हों और उसे पता ना हो कि लंदन में मुस्लिम लीग नवाज़ का तर्जुमान कौन है? तो ये भी एक बज़ाहिर जो है एक फैब्रिकेटेड सा किरदार जो है वो लगता है। लेकिन बहरहाल अच्छा किया है मुशीर दाखिला पंजाब ने कि उन्होंने इस मामले में तस्नीम हैदर शाह को शामिल तफ्तीश कर लिया है, उसका बयान भी रिकॉर्ड होगा और इस कंस्पिरेसी से मुतल्लिक जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उन्हें इसके जो शवाहिद हैं, जो एविडेंस है, वो भी जो JIT बनाई गई इमरान खान पे कातिलाना हमले की, उसमें उनको शवाहिद भी देना पड़ेंगे। अब सदर साहब ने किस बात से इनकार किया है? ये नाज़रीन जो सदर साहब हैं ये सदर अलवी साहब नहीं है और ये सदर साहब कौन है इस पर भी आप नाज़रीन के साथ अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत हुई है, ख़त्म हुई है, तो हम देखते हैं कि PTI के बहुत सारे जो अरकान हैं, जो रहनुमा हैं, वो आज भी इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर कह के पुकारते हैं, मुखातब करते हैं। और मोनस इलाही साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है, जब वो ट्वीट करते हैं इमरान खान साहब से मुतल्लिक, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लिख के करते हैं। तो ये जो सदर साहब हैं ये भी ताहयात सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, अपने हमायतियों के, अपने वोटर के, अपने सपोर्टर के। तो इनसे मुतल्लिक खबर ये है कि इनका जो ट्विटर अकाउंट जो ट्विटर की जानिब से बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, अब ट्विटर के जो नए सरबराह हैं एलन मस्क, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का ये अकाउंट बहाल कर दिया गया है। लेकिन ये अकाउंट बहाल करने से पहले उन्होंने बाकायदा एक राय शुमारी, एक पोल करवाया था कि लोग बताएं और अपनी राय का इजहार करें कि कौन कौन ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है ट्विटर का उसको बहाल कर दिया जाए। तो इसमें तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने इस राय शुमारी में हिस्सा लिया था, जिसमें 52.8% लोग थे, 51.8% लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है वो लाजमी बहाल होना चाहिए और 48.2% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है वो बहाल नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि फैसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में आया। तो एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल करने का कह दिया। लेकिन जो सदर साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ताहयात अमेरिका के सदर, उनके चाहने वालों की तरफ से उन्हें एक तरह से खिताब दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अकाउंट को, यानी सस्पेंड अकाउंट को जो बहाल किया गया है, उससे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते कि वो दोबारा से ट्विटर पर आएँ और ट्विटर के जो बहाल हुए अकाउंट को दोबारा से इस्तेमाल करें।
तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।